भाई जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है हमेशा उसके बाद वाला अंक देखा जाता है बच्चों, हमेशा उसके बाद वाला अंक देखा जाता है। जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि इसके बाद वाला अंक अगर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। कैसे? जैसे उदाहरण देखो 5.62, मुझे किसको राउंड ऑफ करना है बच्चों? 6 को। राउंड ऑफ करना बोलते हैं अंग्रेजी में से, पूर्णांकित करने को क्या बोलते हैं बच्चों? राउंड ऑफ करना। तो जैसे मुझे किसको राउंड ऑफ करना है? 6 को। तो बोलो 6 के बाद जो अंक आ रहा है वो 2 है, और 2 क्या होता है? 5 से छोटा। तो 5 से छोटा है तो बोलो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बच्चों मैं जिस अंक को पूर्णांकित करूंगा उस पर ऐसे एक सर्कल बना दूंगा, तो समझ जाना कि इसको पूर्णांकित करना है, यानी यहां तक तो अंक रखने पड़ेंगे, इसके बाद वाले अंक को नहीं रखेंगे। तो बोलो इसका सही पूर्णांकन क्या है? 5.6। इधर देखो 4.352। मुझे किसको राउंड ऑफ करना है बच्चों? 5 को। तो मैं 5 के बाद वाला अंक देखो, 5 के बाद वाला अंक क्या है बच्चों? छोटा है, 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं। बोलो कितना आ गया? 4.35। जैसे मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 49.35, मुझे बच्चों 9 को राउंड ऑफ करना है। मुझे किसको राउंड ऑफ करना है बच्चों? 9। तो बताओ 9 के बाद वाला अंक कितना है? बताओ 3, और 3 5 से क्या होता है? छोटा। तो बोलो इस 9 में कोई चेंज आएगा कि नहीं? तो बोलो सही आंसर क्या हुआ इसका? सही आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? राउंड ऑफ करने के बाद क्या बचेगा? बताओ भाई, बोलो क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है मेरी? 49। अरे वाह यार, अंग्रेजी बोलता नहीं है। 49 होगा बच्चों, आगे संख्या नहीं आएगी, क्योंकि वहां तक ही संख्या रखते हैं जिसको राउंड ऑफ करना है। तो इसका सही राउंड ऑफ क्या होगा बच्चों? 49। कोई बताएगा इसका राउंड ऑफ क्या होगा? सिक्सटी नाइन ही होगा। 69। चलो एक बात बता, तू मार्केट में सामान लेने गया और तेरे सामान है 6,923 रुपए के, तो दुकानदार ने बोला यार दे जाओ राउंड ऑफ में, यार जो भी है कोई दिक्कत नहीं, आप तो घर के आदमी हो। तो 69 रुपए देके आएगा तुझसे, बता। दुकानदार ने मजाक में बोले राउंड ऑफ में दे जाओ, तो क्या 69 रुपए देके आएगा तुझसे? बताओ बता दो। इसके राउंड ऑफ क्या 69 होने चाहिए क्या? कितना होना चाहिए इसका राउंड ऑफ बताओ? 70। 6900। अगर बच्चों संख्या में दशमलव नहीं है तो जब तक संख्या खत्म नहीं हो जाती तब तक जीरो लगाते जाओ। इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा? 6900। इसका बताओ, देखिए मुझे इसका बताओ। 291। 2990। आगे समझो भैया। तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला देखो, यदि बाद वाला अंक है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं शॉर्ट में, यदि बाद वाला अंक 5 से छोटा है, सॉरी 5 से क्या है बच्चों? बड़ा है, तो पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। पूर्णांकित करने वाले अंक में कितना जोड़ देते हैं बच्चों? एक जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? एक। कैसे? देखो, पूर्णांकित करने वाले अंक में कितना जोड़ देंगे? एक। देखना, जैसे मेरे को राउंड ऑफ करना है 6 को,
तो बोलो 6 के बाद वाला अंक क्या है बच्चों? 7। 5 से बड़ा एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा बोलो? 38.7। इसको देखो, बोलो इसको राउंड ऑफ करना है, बताएगा वो क्या आएगा? बताओ। इसके बाद वाला 5 से बड़ा है, इसमें कितना जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। 10 कहां से लेकर लगेगा? 6 का कितना हो जाएगा? 7। बोलो कितना आ गया? बोलो इसको भी रखेंगे नहीं रखेंगे? जिस अंक को पूर्णांकित करना उसको भी रखा जाएगा। 67.70। चलो इसका बताओ मुझे, बताओ कितना आएगा? 79.10 10 आएगा क्या? 10 का क्या किया फिर तुमने? 10 तो हासिल में चला गया ना, सही बताओ। 80.0। 80.0 कितना आएगा बच्चों? 80.0 नहीं आएगा, आगे बताओ। क्योंकि यहाँ पर आप इसको एक देखोगे 10 हो गया, मतलब ये 5 से बड़ा है तो एक हासिल लेंगे तो कितना हो गया? 10। 10 का एक हासिल यहाँ जाएगा 10, फिर एक ही आएगा तो 8। 8 0.00 हो गया। 8 0.0। इसका बताना देखें। इसका बताओ मुझे। सर ये पहला वर्ड 3 है क्या? 8 है, 8। सर 9000। 9 जब आएगा, सीधी सी बात। अरे भाई ये 9 है ना, तो ये 6 और 6 है, तो ये जुड़ जाएगा एक। बोलो कितना आ गया? लास्ट तक क्या लिखते जाएंगे? 0। तो ये 10 होते हैं, ये 9 हो गया, तो लास्ट तक क्या चलेगा? 0। तो बच्चों ये दूसरा नियम हो गया। अब अगर मान लो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के बाद वाला अंक 5 आ जाए, तीसरा नियम, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के बाद वाला अंक 5 हो। क्या हो बच्चों? 5 हो। तो 5 के बाद वाला अंक देखा जाता है, तो फिर 5 के बाद वाला अंक देखते हैं। ठीक है भाई, 5 के बाद वाला अंक देखते हैं तो वहां दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो, मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी अंक हो, तो पूर्णांकित अंक में एक जोड़ देंगे। यदि 5 के बाद बच्चों क्या हो? कोई अंक हो, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में कितना जोड़ देंगे? एक। देखो कैसे, मान लो जैसे मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 को, तो क्या करूंगा मैं? 2 के बाद वाला अंक देखूंगा, कितना है? 5। बोलो 5 आ गया। अगर 5 से छोटा होता तो कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर 5 आ गया तो 5 के बाद वाला अंक देखेंगे। बोलो क्या करेंगे? 5 के बाद वाला अंक देखेंगे। बोलो 5 के बाद अंक आ गया नहीं आ गया? आ गया। किसके बीच में आ रहा है? 1 से 9 के बीच में आ रहा है। खुद भली से 5 ही आ जाए ना, 1 से 9 के बीच में आ रहा है, तो बच्चों क्या करेंगे? पूर्णांकित करने वाले अंक में कितना जोड़ देंगे? 1। तो बोलो सही आंसर कितना आ गया? 4.3। कितना आ गया? 4.3। चलो ये करके बताओ मुझे। इसका आंसर बताओ कितना है? 3 को राउंड ऑफ करना है बच्चों। 5.50 क्या बोलते हो यार? कुछ भी मत बोलो, ढंग से जब बोलो तो 55
पचपन 55। 55 कहाँ से आएगा भैया? दो तो जोड़ने नहीं थे, दो जोड़ दिए तुमने तो। कौन सा नियम लाया तू? हाँ अरे 54। भाई, 3 के बाद वाला अंक कौन आ गया? 5। बोलो 5 के बाद अंक आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है अंक। तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 1। तो सही आंसर क्या हुआ? आज ये छोरे कहाँ गए सारी की सारी? आवाज ही नहीं निकलती छोरे की। छोरे रोटे वोटे नहीं खाती के तुम लोग? हाँ, आवाज ही नहीं आती तुम्हारी तो बिल्कुल ही। बोला करो, जवाब दिया करो। बोलो कितना आ जाएगा? 54। कितना आ जाएगा बच्चों? 54। इसी तक अंक लिखेंगे, इसके बाद नहीं लिखेंगे। चलो बताना आप सोच के ढंग से। अब बताना कितना आएगा? 49। बस 49 के बाद कुछ नहीं आएगा। इस अंक को 0। नहीं रखेंगे। कितना आया? 49 पॉइंट। 0। हाँ बच्चों, इसके बाद भी तो अंक लिखेंगे। इसको तो रखना ही पड़ेगा। तो कितना आ गया? 49.0। तो बच्चों, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि इसके बाद वाला अंक 5 आ जाए तो 5 के बाद वाला अंक देखा जाता है। यदि 5 के बाद अंक आ रहा है, कोई सा भी अंक आ रहा है, लेकिन 1 से 9 के बीच में आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो पूर्णांकित करने वाले अंक में कितना जोड़ देंगे? 1। लेकिन यदि 5 के बाद कोई अंक नहीं हो, कोई अंक नहीं हो, या फिर क्या हो? शून्य हो। 5 के बाद कोई अंक नहीं हो या फिर क्या हो बच्चों? शून्य हो। तो वापस पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखते हैं। अंक को देखते हैं। 5 के बाद कोई अंक नहीं है, 5 के बाद कोई अंक नहीं है या 0 है, तो वहां वापस आ जाएंगे अपने घर पे। और किसको देखेंगे? जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसको देखेंगे। जैसे ये देखो, इधर उदाहरण देखो। मुझे 3 को राउंड ऑफ करना था, तो मैं 5 देखा मैंने आगे, 5 आ गया, तो 5 के बाद वाला अंक देखा। अब 5 के बाद कितना है बच्चों? 0। तो वापस किस पर आ जाऊंगा मैं? 3 पर। अब 3 को क्या देखूंगा भैया? बड़ा सुंदर है, खराब है, कैसा है? अरे अंक में क्या देखते हो आप? अंक में तो सम और विषम देखते हैं। बस क्या देखते हैं बच्चों? तो यदि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक, वापस किसको देखेंगे? पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को। तो वहां अगर पूर्णांकित अंक कैसा है बच्चों? दो चांस हो सकते हैं। अगर वो क्या है? सम है, तो नो चेंज। लेकिन अगर वो विषम हुआ तो +1 कर देंगे। अगर वो सम है तो नो चेंज, लेकिन अगर वो विषम हुआ तो उसमें कितना जोड़ देंगे बच्चों? 1 जोड़ देंगे। कैसे? देखो, मान लो जैसे मुझे राउंड ऑफ करना है 48.65 में 6 को, तो बोलो 6 के बाद कितना आ गया? 5। 5 के बाद कोई अंक नहीं आ रहा, तो वापस में किसको देखूंगा बच्चों? 6 को। बोलो जो 6 आ रहा है वो क्या है बच्चों? बताओ। सम। जो 6 है, समय विषम है, बताओ। सम। नो चेंज। नो चेंज आएगा समय, तो नो चेंज। तो बोलो आंसर कितना आ गया? 48 पॉइंट कितना आ गया बच्चों? 6। चलो इसका बताओ मुझे। 32.50। बताओ इसका सही हमको बताओ। 32.5। जिसको राउंड ऑफ करना होता है ना, उसके बाद कभी भी डिजिट नहीं रखते हैं। अगर पॉइंट आ गया तो, पॉइंट नहीं आता तो 0 0 कर देते हैं, लेकिन पॉइंट आ गया तो डिजिट नहीं रखेंगे। तो बताओ क्या सही राउंड ऑफ होगा इसका? 32। अरे भाई, 2 के बाद कितना आ रहा है? 5। 5 के बाद कोई अंक नहीं, तो किसको देखेंगे? 2 को। तो 2 को कितना है? सम, तो नो चेंज। तो ओनली 32 ही आएगा ना भाई। क्या आएगा? 32। क्या आएगा? 32। चलो तुम सीख नहीं पा रहे हो।
चलो इसका राउंड ऑफ बताओ मुझे। 48.24। 48.24। इसका बताओ जैसे। अब सही बता देना, ये तो लास्ट एग्जांपल है। 3800। 3800। 3800। कितना आएगा बच्चों? 3800। चलो आ जाओ अगला। अगर जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक क्या हो, मतलब जिस अंक को पूर्णांकित करना है, अगर वो अंक क्या हो, विषम हो, विषम हो, तो विषम होने पर कितना जोड़ देंगे? 1। देखो ऐसा, बोलो 3 आ गया। 5 के बाद कितना आ गया? 0। तो किसको देखेंगे? 3 को। तो बोलो राउंड ऑफ कितना आ गया इसका? 89.4। बताओ इसका राउंड ऑफ क्या होगा? 68। 68। इसका राउंड ऑफ बताओ। 69.950 का राउंड ऑफ बताओ। 70.0। 70.0। बोलो आया नहीं है समझ में? आ गया? चलो इसका बता दो। 7400। 400। 7400। समझ में आया बच्चों? तो एक बार फटाफट से नियम रिफ्रेश मान लो। जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा है तो कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। लेकिन यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक कौन आ गया? 5 ही आ गया, तो फिर पूर्णांकित करने वाले अंक के बाद वाला अंक, मतलब 5 के बाद वाला अंक देखा जाता है। और 5 के बाद वाला अंक देखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी? हो सकता हो 5 के बाद अंक आ जाए 1 से 9 के बीच में। अगर अंक आ जाए तो बढ़िया बात है, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर अंक नहीं आए या शून्य हो तो वापस किसको देखते हैं? पूर्णांकित किए जाने वाले अंक। वो सम है तो नो चेंज, लेकिन अगर वो विषम है, पूर्णांकित किए जाने वाला अंक क्या है? विषम है, तो कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़। कितना जोड़ देंगे बच्चों? 1 जोड़। फोटो ले लो इनका, अगला टॉपिक स्टार्ट करो। अगला टॉपिक आता है बच्चों, देखो सार्थक अंकों के आधार पर अंक गणितीय संक्रिया। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि जो अपन ने अभी सार्थक अंक पढ़े, पूर्णांकित करना पड़ा, इनके आधार पर जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो अगला टॉपिक है सार्थक अंकों के आधार पर अंक गणितीय संक्रिया। मैं आपको जोड़ना और घटाना सिखाऊंगा। कल हम गुणा और भाग करना पड़ेगा। अगर आज टाइम रहा तो आज ही पढ़ लें। तो सबसे पहले टॉपिक है सार्थक अंकों के आधार पर अंक गणितीय संक्रिया। सार्थक अंकों के आधार पर बच्चों क्या पढ़ेंगे? अंक गणितीय संक्रिया। तो पहले हम पढ़ेंगे जोड़ना या घटाना, प्लस करना या माइनस करना। देखो प्लस करना माइनस करना तो आजकल एलकेजी एक्सकेजी के बच्चों को भी आता है, लेकिन 11th में क्या नया है वो पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनो, जोड़ने या घटाने के नियम क्या? पहले नियम बोल देता हूं, वैसे समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बच्चों जब किसी राशि को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, तो जोड़ने घटाने पर
प्राप्त परिणाम में जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने जोड़ने या घटाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम। आएगा समझ में? क्या बोला मैं, दोबारा एक बार समझो। जोड़ने या घटाने से जो आंसर आएगा उस आंसर में आपको दशमलव के बाद अंक गिनने हैं और उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने ऊपर जोड़ने वाली या घटाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम हो। देखो इधर आप समझो, जैसे मुझे इसको जोड़ना है, ये बच्चों इसको जोड़ना है बच्चों मुझे, तो नॉर्मल जोड़ दो जैसे गणित में। 4 1 + 1 + 3 कितना हो गया 5, 4 + 2 कितना हो गया 6। बोलो जुड़ गया। बोलो पहली संख्या में दशमलव के बाद बताने बच्चों, दशमलव के बाद पहले नहीं बताना। बोलो दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक बताओ। 3। दूसरी वाली में 2, तीसरी वाली में 2, 1, एक ही अंक है। देखो ये 0 को तो गिना नहीं जाता। बताओ इन तीनों में से सबसे कम कौन है, 1। तो बच्चों आंसर में भी आपको दशमलव के बाद एक ही अंक रखना है। आंसर में भी आपको दशमलव के बाद कितने अंक रखने हैं बच्चों, 1। कैसे, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कौन आ रहा है यानी 6 को रखना है। अब 6 को रखने से पहले पूर्णांकित करेंगे। बोलो 6 के बाद वाला अंक कौन आ गया 5, तो 5 के बाद वाला अंक देखेंगे बच्चों, और 5 के बाद वाला अशून्य अंक आ रहा है, तो बोलो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में कितना जोड़ देंगे 1। बोलो सही आंसर कितना है इसका 2.7। कितना है बच्चों 2.7। ये देखो इधर, ये माइनस करना है बच्चों मुझे, ठीक है भाई। तो 7 में से दोगे तो बच्चों कितना है 5। 6 से कैसे आ गया, 9 से कैसे आ गया, 6 से कैसे आ गया। बोलो दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है 2, यहाँ कितने बच्चों 1। बोलो 2 और 1 में से न्यूनतम कौन हुआ 1, तो आंसर में भी कितने रखने हैं 1। बोलो किसको पूर्णांकित करेंगे 6 को, बताएगा कोई आंसर क्या आएगा इसका 62.6, 69.6। बोलो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 69.6 में 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसके बाद वाला अंक देखेंगे 5 आ गया, 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो वापस किसको देखेंगे 6 को, और 6 क्या है सम है, तो बोलो आंसर कितना आ गया 69.6। आगे नहीं आ गया। अगला देखो नंबर 2, गुणा या भाग करना। बच्चों अब मैं एक बार और नियम बोल रहा हूँ जोड़ या बाकी का, एक बार और देखो मैंने सिखाया था ना, समझ में आ गया ना। जोड़ या घटाने पर यानी जोड़ने या घटाने पर प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने जोड़ने या घटाने वाली राशि में दशमलव के बाद कम से कम। ठीक है, अब आता है गुणा या भाग करना। बच्चों गुणा या भाग में आपको क्या करना है, दशमलव का चक्कर खत्म है, कुल सार्थक अंक देखने हैं, कम से कम जिसमें होंगे वही आंसर में रखना है। कुल सार्थक अंक देखने हैं, कम से कम जिसमें होंगे वही आंसर रखना है। क्या नियम बना, गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने गुणा या भाग करने वाली राशि में किसी भी राशि में कम से कम हो। देखो कैसे, जैसे आप गुणा कर रहे हो बच्चों 1215 को 25 से, बच्चों आप 12.15 को किससे गुणा कर रहे हो 2.5 से, तो कैसे करेंगे देखो इधर 1215 को गुणा कर दो 25 से, फिर पॉइंट लगा देंगे। बोलो 25 पंजे 125, 25 एकम
25, बोलो 7 3, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 25 और 5 30। ठीक है भाई, बोलो आंसर कितना आ गया? 30 3 7 5। 1 2 3 पॉइंट लगेंगे, 1 2 3, बोलो ये आ गया। बताओ पहली संख्या में कितने सार्थक अंक है बच्चों, बताओ। दो। टोटल कितने, टोटल कितने, दशमलव वाले नहीं गिने, टोटल 4। क्या बात है लड़के, बोल के कौन बोल गया? बड़ी देर बाद आवाज आई भाई। इसमें कितने बताओ? 2। बताओ दोनों में से न्यूनतम कौन है? 2। तो बच्चों 2। आपको में भी कितने सार्थक अंक रखने हैं? 2। तो इसमें तो दशमलव के बाद देखते थे, लेकिन इसमें टोटल देखेंगे बच्चों। तो बताओ यहाँ 1 2, तो यही हुआ दूसरा अंक। तो बोलो किसको राउंड ऑफ करेंगे? 0 को। बताओ 0 के बाद वाला अंक 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है? ठीक है ना बच्चों, 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं। बताओ 30 का 30 रह गया और 30 आंसर आगे नहीं आ गया। 30 का 30 रह गया और बोलो 30 आंसर आगे नहीं आ गया बच्चों। तो इसका आंसर आ गया 30, क्योंकि अपन को कितने रंग रखने थे टोटल? 2। इधर देखो बच्चों, ये मुझे बच्चों भाग लगाना है, तो भाग लगा दे पहले। 5 एकम 5, कितने बचे? 2। 5 चौक 20, कितने बचे? 2। पचम 25। आ गया? बोलो ऊपर वाली संख्या में कितने सार्थक अंक है बच्चों? 3। नीचे वाली में? 1। आंसर में भी कितने रखने? 1। 1। आंसर में कितने रखने? 1। तो बोलो कितना आ गया? 1। 1 के बाद वाला अंक कितना है? 4। तो नो चेंज। तो बोलो आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है भाई, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं अब आपके लिए होमवर्क। इन क्वेश्चन को घर पे बैठ के करना, कल आते पहले इनके आंसर बताना, मुझे नहीं आए तो मैं सोल्व करूं। ठीक है? चलो देखो भाई, ये तो जोड़ करना आप, ये 2 3 संख्याएं जोड़ के देखना। पहला क्वेश्चन 6.2, 4.33 और 187.2, सॉरी ये नहीं है, 17.456, इसको तो प्लस करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 187.2 में किलोग्राम में से माइनस करना है 63.54, ये माइनस करना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा, ये पहला और ये दूसरा। 75.5 इंटू 125.2 इंटू 0.51, ये गुणा करना है। 2.13 24.78 अपॉन 458.2, इसको सोल्व करना है। ठीक है भाई, करना है ये। फिर एक दो क्वेश्चन आपके उसमें कॉपी में भी है, नोट्स में भी है, उनको भी करना है। ठीक है भाई, इनको कर लेना, फोटो ले लो इसका, कॉपी दैट। ले लो अच्छा फोटो, कर दो मीटिंग ऑफ। ले लिया ले सर। लिया। ओके।